टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार स्टेट नोटिफिकेशन की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। बिहार के विद्यार्थी तो जानते हैं स्टेट के बारे में, लेकिन जो दूसरे राज्यों के विद्यार्थी वो कम जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन भी किया होगा। बिहार से एक शिक्षक भर्ती आई हुई थी 1,70,000 पदों पर, जिसकी परीक्षाएं इसी महीने शुरू हो रही और उसमें योग्यता मांगी गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए सीटीईटी का पेपर मांगा गया था अथवा बीटीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए और इसके साथ में अन्य योग्यताएं थी। इसी तरीके से जो माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो भर्ती थी उसमें एस्टेट पेपर फर्स्ट मांगा गया था और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं कक्षा 11 और 12 के, उसमें एस्टेट सेकेंड पेपर उत्तीर्ण होना चाहिए। ये एक राज्य पात्रता परीक्षा है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और यहाँ पर कक्षा 9 और 10 की ये जो भर्ती होती है उसमें एस्टेट पेपर फर्स्ट मांगा जाता है, अनिवार्य रहता है, और एस्टेट पेपर सेकेंड कक्षा 11 और 12 के अध्यापकों के लिए। और यही एक कारण था कि जो दूसरे राज्यों के विद्यार्थी थे वो ये पेपर पास नहीं थे और इसमें कम आवेदन आए हैं। इसमें तो जितने पद हैं उतने भी आवेदन अभी भी नहीं हुए हैं, चूंकि एस्टेट की परीक्षा बिहार में पिछले 4 सालों से नहीं हुई है। इसीलिए विद्यार्थी ये मांग कर रहे थे कि पहले एस्टेट करवा लीजिए, उसके बाद में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालिए। सरकार का ये कहना था कि हम एस्टेट जल्द करवाएंगे और उसके बाद में जो पद बचेंगे तो हम एक और नई शिक्षक भर्ती लाएंगे। और ये विद्यार्थी मांग भी कर रहे थे 4 साल से एस्टेट नहीं शिक्षक बनने से चूक जाएंगे 1,40,000 छात्र। ये बात के छात्र हैं, चूंकि 2019 और ये जो एस्टेट की परीक्षा होती है ये केवल 9वीं 10वीं के शिक्षकों के लिए होती है और 11वीं और 12वीं के शिक्षकों के लिए होती है। यहाँ पर देखिए लिखा, बीएड वाले 6ठी से 8वीं 9वीं और 10वीं में शिक्षक बन सकते हैं, जबकि पीजी के साथ में बीएड वाले 11वीं और 12वीं में। तो जैसे उत्तर प्रदेश में जो पोस्ट ग्रेजुएट की जो वैकेंसी आती है 11वीं और 12वीं के लिए, जो लेक्चरर पीजीटी की जो वैकेंसी आती है उसमें बीएड अनिवार्य नहीं है, हालांकि वेटेज मिलता है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बीएड भी होना चाहिए और एस्टेट पास भी होना चाहिए। 22 तारीख इसकी लास्ट डेट थी और आप लोगों ने सुना होगा कि एस्टेट में चूंकि बिहार में ही विद्यार्थी नहीं है और यहां पर इसीलिए कक्षा 11 और 12 में पद की तुलना में विद्यार्थियों ने कम आवेदन किए, जबकि टोटल जो आवेदन है वो 7,93,000 छात्रों ने किया और कक्षा 9 और 10 के लिए केवल जितने पद हैं उसका दोगुना विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। तो चूंकि कक्षा 11 और 12 में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग उतने विद्यार्थी भी नहीं है बिहार में जितने पद हैं, इसलिए निश्चित तौर पर ये एक जल्दी एक नई वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से आज के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में एसटीईटी का जो नोटिफिकेशन है लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए जारी कर दिया गया है। दैनिक भास्कर समाचार पत्र आज का ही है और यहाँ पर ये देखिए लिखा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। और यहाँ पर जिस विषय का अध्यापक आपको बनना है उस विषय से आपको एस्टेट पास होना चाहिए। आगे लिखा है कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर फर्स्ट माध्यमिक के तहत आने वाले विषय और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर सेकेंड उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 आयोजित किया जाना, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित। जो पेपर होगा वो किस तरीके का होगा लिखा है, जो पात्रता परीक्षा के जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पी ही होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं। वहीं पर जो पैटर्न होगा पेपर का उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जिस सब्जेक्ट से आप एस्टेट करना चाहते हैं वो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे और साथ में शिक्षण कला अन्य दक्षताओं के भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इस हिसाब से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है कि तो उस सब्जेक्ट की योग्यता अलग अलग यहाँ पर दी हुई, जैसे सामान्य विषय हिंदी उर्दू इत्यादि से आपको एस्टेट करना है, लैंग्वेज इत्यादि से, और अन्य भी भाषाएं और सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। और निर्दिष्ट विषय से आपको 50% के साथ में यहाँ पर स्नातक अथवा स्नातकोत्तर होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए। इसी तरीके से नीचे अगर शिक्षा शास्त्र शारीरिक शिक्षा है तो उसके बारे में भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ में 50% अंक होना चाहिए और प्लस बीपीएड होना चाहिए। नीचे यहाँ पर देखिए, चूंकि शारीरिक शिक्षा वाली बात है इसलिए यहाँ पर बीपीएड है। संगीत के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ललित कला। ये पूरा नोटिफिकेशन आप लोग देख लें, ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चूंकि वीडियो अगर बनाऊंगा तो फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर बगल में आप पेपर सेकेंड देखेंगे, जो कक्षा 11 और 12 के अध्यापकों की जो भर्ती आती है उसमें ये योग्यता मांगी जाती है और इसके बाद में भी लिखित परीक्षा होती है, जिस तरीके से अभी विज्ञापन निकला हुआ है। तो ये केवल पात्रता परीक्षा है।
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए समान विषय लिखा हुआ है और ये सामने इधर योग्यताएँ लिखी हुई हैं। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती अभी निकली हुई है, उसमें भी बीएड नहीं माँगा गया है और यहाँ पर भी नीचे नोट ये लिखा हुआ है कंप्यूटर विज्ञान विषय की अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। तो एस्टेट अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इसमें आपको बीएड करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग एस्टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, बस आपके पास कंप्यूटर की योग्यता होनी चाहिए जो यहाँ पर अथवा करके लिखी हुई है। वहीं पर उम्र सीमा की अगर हम लोग बात करें तो बिहार की ज़्यादातर भर्तियों में लगभग सभी भर्तियों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष होता है अधिकतम आयु और यहाँ पर सभी भर्तियों के लिए 37 वर्ष होता है। हालाँकि महिलाओं को और ओबीसी को और ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग को और अनुसूचित जाति एससी को और एसटी को यहाँ पर छूट भी दी गई है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है bsebstet.com। ये इस वेबसाइट पर आपको सारी की सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। इसी वेबसाइट से आप लोग आवेदन भी कर सकेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की आप लोग डेट देख सकते हैं। लिखा है ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 9 अगस्त 2023 यानी आज 4:30 बजे से अभी से दिनांक 23 अगस्त के अपराह्न तक स्वीकार किए जाएंगे। तो बहुत कम समय दिया गया है, आज से 9 से लेकर के 23 के बीच में ही इसके लिए आवेदन करना। पेपर आपका बिल्कुल टीईटी की तरह ही है, यानी समय दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी 2.5 घंटा का समय आपको मिलेगा और लिखा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन आपके एग्जाम की यहाँ पर बात की गई है। एस्टेट के लिए कट ऑफ भी पहले से ही घोषित कर दिया गया है। ये कट ऑफ है यहाँ सामान्य वर्ग की कट ऑफ 50% तय की गई है। कम से कम विद्यार्थियों को 150 में 75 नंबर लाने हैं। इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% कट ऑफ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम 42.5% लाना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 40% अंक लाने होंगे तभी वो पास माना जाएगा। दिव्यांगों को भी 40% लाना है और महिला अभ्यर्थियों को भी 40% नंबर लाना यहाँ पर अनिवार्य है, अन्यथा वो फेल माने जाएंगे। तो इसमें कोई सीट नहीं होती है टीईटी की तरह, सीटेट की तरह, और इसमें कम से कम न्यूनतम अंक लाने होते हैं। आवेदन शुल्क थोड़ा सा ज्यादा है, ये देख सकते हैं आवेदन शुल्क यहाँ पर लिखा हुआ है। एक पेपर के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पर 960 रुपए और पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए आवेदन करेंगे तो 1440 रुपए। ये सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ईबीसी इत्यादि के लिए है। अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांगों को 760 रुपए है एक, और दोनों पेपर के लिए भरते हैं तो 1140 रुपए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।